बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी मल्टीपल पेयर्स के, जिसमें गोल्ड भी होगा, यूरो यूएसडी भी होगा, यूएसडी जेपीवाई भी होगा, यूएसडी कैड पे भी नज़रसानी करेंगे और एज़ वेल एज़ और भी पेयर्स हैं। डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे, एयूडी यूएसडी को भी देखेंगे और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास जो सीक्वेंस है, इनका जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले हम चलते हैं एज़ यूजुअल अपने गोल्ड के पेयर पे। गोल्ड गोल्ड ने आपको मंथ ऑफ अप्रैल जो था, गोल्ड ने आप लोगों को भरपूर तरीके की शानदार ट्रेड्स प्रोवाइड की हैं। अगरचे इसमें हमें एक अपसाइड की मूवमेंट भी देखने को मिली। 1980 का लेवल जो है वो रिमेन ऑन बोर्ड है, स्टिल अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ 1980 के लेवल पे। और ख़ास तौर पे 1980, 1930, 2030, 2080, 2130 एज वेल एज 1880, 1830, 1780, इन सब लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई थी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि उस वीडियो को जाके देखें और वो ऑलरेडी फीचर्ड सेक्शन में लगी हुई है। और एज वेल एज उसका जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग नए हैं, ख़ास तौर पे इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप लोगों को जो इस टाइम गोल्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो समझ में आए। गोल्ड को समझना नॉर्मली तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ था, बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर था। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड ने पूरा अप्रैल का महीना जो है वो लगातार ट्रेड्स दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है। यहाँ बात एसएल को ले लें या विदाउट एसएल को ले लें, मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि लॉट मैनेजमेंट, जब आपकी लॉट मैनेजमेंट पे ग्रिप है तो आप विदाउट एसएल में भी निकल जाएंगे। जब आपकी लॉट मैनेजमेंट पे ग्रिप नहीं है तो फिर आप एसएल वाली ट्रेडें भी बार बार हिट करवा के उनके एसएल, तो अकाउंट अपना जीरो पे ले आएंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनने जा रहा है, इसको ज़रा देख लेते हैं। गोल्ड रिमेन एक रेंज में चल रहा है और नेक्स्ट वीक ग्रैंड एफओएमसी वीक है। बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट मार्केट में होगी। तूफ़ान की अगर मैं बात करता हूँ तो जो एक शॉर्टर टर्म स्टॉर्म है, वो समझ लें कि मार्केटों में किसी हद तक पहुँच चुका हुआ है और मार्केटों में तूफ़ान आने वाला है। आप लोगों को मैंने अपडेट दे दी है, तो आप लोग अपने जो अकाउंट की और ट्रेडिंग की जो प्लानिंग है, उसको उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि गोल्ड में अभी के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, तो गोल्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडें दे दे के मैं कहता हूँ पूरा जो मंथ ऑफ अप्रैल था उसमें रजा दिया ट्रेडरों को। पंजाबी का लफ्ज़ है और जो लोग पंजाबी से वाकिफ़ हैं उन्हें इस लफ्ज़ की बड़ी बखूबी जो है वो समझ भी होगी। अब सवाल ये है कि गोल्ड फर्दर क्या करना चाह रहा है? क्या गोल्ड के लिए जो 1980 का लेवल है वो वैलिड है? आप लोगों को मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिया था 1980 के लेवल से, वो अभी तक स्टिल वैलिड है। अगरचे मार्केट ने 1980 का लेवल ब्रेक किया और आप लोगों को बड़े ही मज़ेदार तरीके से बेवकूफ़ बनाया। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट 1980 का जो लेवल था, वो उठा के ले गई 1970 पे, ताकि आप लोग किसी तरीके से 1980 से हिलें। आप लोगों के ज़हन से 1980 निकले और कुछ माशाल्लाह यूट्यूबर्स ऐसे थे कि जिन्होंने कह दिया था कि जी 1980 जो है वो अब फ़ारग हो गया है। अब बस 1980 से नीचे मार्केट आ गई है, तो अब देखें ये कैसे 1830 पे जाती है और एक्सेट्रा, 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 एक्सेट्रा। जबकि मार्केट ने ऐसा नहीं किया। कुछ का ये कहना है कि जी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया, इस वजह से मार्केट यहाँ पे स्टे की हुई है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि मार्केट की एक अलग धुन है और ये धुन फंडामेंटल्स में काउंट होती है और ये फंडामेंटल वो नहीं है जो आजकल आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल की बड़ी-बड़ी एडवांस लेवल की ब्रांचेज़ हैं। आप लोग एक चीज़ याद रखा करेंगे, जब आप लोगों को मैं कोई कैलकुलेशन देता हूँ तो वो कोई 3, 4, 5, 8, 10 इंडिकेटरों को मिला के या 8-10 चीज़ों की स्टडी करके नहीं दे रहा होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत एडवांस लेवल ब्रांचेज़ हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मखसूस लोगों को पता है। इस चीज़ को ज़हन में रख लें। जिनको पता है वो मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखे। बड़ी सीधी-सी बात है। और यूट्यूब पे इवन के जो लोग कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं उसमें भी वो चीज़ नज़र नहीं आई है। उनमें वो सब्जेक्ट ही नहीं है। सो पॉइंट इज़ कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या स्ट्रक्चर है, हमारे पास फर्दर जो है वो गोल्ड के लिए क्या लेवल है। 1980 का लेवल रिमेन ऑन बोर्ड है, 1980 का लेवल अभी तक मार्केट से कहीं नहीं जा रहा। इस चीज़ को ज़हन में रख लें। मार्केट अगेन एंड अगेन उसी एरिया के आस-पास अपना सपोर्ट एरिया डेवलप कर रही है, एक सपोर्ट ज़ोन। एक जिसे कहते हैं ना, एक पक्का सपोर्ट ज़ोन बना के बैठी हुई है। मार्केट को 1950 पे निकल जाना चाहिए था। अप्रैल में एक बेयरिश रेला एक्सपेक्टेड था बट वो नहीं आ पाया।
और मार्केट जब तक 1980 से मैंने आप लोगों को बोला था कि ऊपर-ऊपर स्टे करेगी, तो ये 1950 तक भी जाना मुश्किल हो जाएगा इसका। और वही बात हुई है कि अप्रैल में वो रैली पेंडिंग कर दी गई है। इस एरिया में लोगों ने बड़ी-बड़ी मज़ेदार प्रॉफ़िट टेकिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग मी। और आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों के 1800 से या 1880 से अकाउंट स्टक थे, उन लोगों ने यहाँ पे भरपूर तरीके से प्रॉफ़िट टेकिंग करके अपने अकाउंट में बैलेंस एड अप किया है। उसमें वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर भी हैं, उनमें अदर ट्रेडर्स भी हैं जो कि मेंबर नहीं भी हैं। ये आप लोगों के पास एक अपॉर्च्युनिटी थी। पूरा अप्रैल मार्केट ने आपको टका के पैसा दिया है। अब मार्केट में वो टाइम आ रहा है कि आप लोगों से टका के पैसा जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि एफओएमसी आ रही है, ग्रैंड इवेंट ऑफ द वीक है, यूरो का सीपीआई डाटा है, पीएमआई डाटे हैं और यूरो ज़ोन में भी जो है वो एक काफ़ी जो है ना वो हलचल चल रही है। तो बड़ा ही एक जो है ना वो सँभल के चलने वाला वीक है। मेरी आप लोगों को एडवाइस है, ट्रेन है तो बहुत सोच समझ के काम करें, बिगिनर हैं तो कोशिश करें कि ये वीक जो है वो डेमो पे प्रैक्टिस करें। और एज़ वेल एज़ आप लोगों को ये भी अपडेट देता चलूँ कि हमारी जो वीआईपी सर्विस है वो स्टार्ट होने जा रही है 20th मई से। तो जो लोग जॉइन करना चाहें उसमें मैंने एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसको भी एक दफ़ा नज़रसानी कर लीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके काम आए। जो लोग जॉइन करना चाहें तो मुझे फिर टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं या अदर जो भी कॉन्टैक्टिंग सोर्स हैं उस पे आप अप्रोच कर सकते हैं। अभी की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड एक सपोर्ट ज़ोन पे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के सपोर्ट ज़ोन में जो है ना वो स्टक हुआ है। इवन कि कल भी हमने इस सपोर्ट ज़ोन से एक ट्रेड ली थी और न्यूज़ पे ली थी जो पीसी न्यूज़ थी कल यूएसडी की और अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 पिप का रिवॉर्ड लेके निकल गए मार्केट से। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, रिमेन गोल्ड एक रेंज में चल रहा है और याद रखें जब एक रेंज चल पड़ती है ना, ये रेंज बनाई क्यों है? इसको थोड़ा-सा लेक्चर भी लें क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है तो इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इसमें जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, ये अब आप लोगों के इन फ्यूचर काम ही आनी है। जैसे आप लोगों को मैंने एक 1980 का लेवल दिया था, उसने कितना रिवॉर्ड दिया है? अप्रैल के महीने में मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 टू 4000 पिप प्लस में आप लोग इस टाइम खड़े होंगे। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ क्योंकि 1980 के लेवल से एक दफ़ा नहीं ट्रेड मिली, बार-बार मिली है। बार-बार जिसे कहते हैं ना, जितनी दफ़ा गिन लेंगे थोड़ा है। और जिनको नहीं यकीन, जो नए हैं वो पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। सेकंड लास्ट वीक की वीडियो देख लें। लास्ट 2 टू 3 वीक की वीडियो आप देख सकते हैं, वीकेंड एनालिसिस उसमें आपको पता चल जाएगा। अब सवाल ये है कि मार्केट यहाँ पे जो रेंज बना के साबित करना चाह रही है, वो क्या चीज़ साबित करना चाह रही है? मार्केट यहाँ पे ये साबित करना चाह रही है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्केट में अहमियत है। बेसिकली गोल्ड पे इतने गंदे रेले आए हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो एक चेन थी वो बड़ी बुरी डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी। और उस चेन को कवर करने के लिए उन्हें मजबूरन ये जो रेंज होती है ना, ये तब बनती है जब आप लोगों की नज़र में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बड़ा बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से शो करना हो कि जी देखें जी यहाँ पे जो है सेलर आ गए, यहाँ पे बायर आ गए। ऐसा मार्केट में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। जो लोग तो खैर एडवांस लेवल ट्रेडर्स हैं, जिनको थोड़ी बहुत समझ होती है, वो इस चीज़ को बड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए सिनेरियो क्या है, एफओएमसी पे अगर ट्रेड करनी है तो क्या करनी पड़ सकती है और एफओएमसी पे देख के हमें क्या फर्दर जो मामलात हैं उनको देखना है और एफओएमसी को लेके हमें ट्रेड जो है वो अपना एक ट्रेडिंग प्लान क्या रखना है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं मंडे 1 मई की, तो लेबर डे है और तकरीबन दुनिया के काफ़ी ममालिक में हॉलीडे भी है। उसके बाद मार्केटों में एक मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी और वेडनेसडे को हमें एफओएमसी देखने को मिल रही है। फटाफट सबसे पहले हम ज़रा एक नज़र जो है वो अपने कैलेंडर पर डाल लेते हैं। कैलेंडर पे अगर हम आते हैं तो मंडे को एज़ यूजुअल हमारे पास हॉलीडेज़ देखने को मिल रही हैं। अच्छा, आज ना सैटरडे वाले दिन चाइना के कुछ डाटे लोड हो रहे हैं। अभी तक यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं और उनको ज़रा नज़र में रखिएगा। हो सकता है मंडे को ओपनिंग के टाइम पे आप लोगों को कुछ मार्केट में मूवमेंट देखने को मिले। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट वीक में मंडे 1 में आपको जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे ममालिक में हॉलीडे है और मंडे को जो है एक डाटा है क्रूशियल यूएसडी का। यूएसडी के इस टाइम जितने भी डाटे आ रहे हैं, ब्लफिंग डाटे आ रहे हैं, एक हाथ फेरने वाले डाटे आ रहे हैं आसान अल्फाज में या देसी ज़ुबान में। तो उनसे बच के रहें, कोशिश करें कि डाटे के टाइम पे मार्केट में ना हो। डाटे के बाद मार्केट में एंट्री ले लें, वो बेटर है। ट्यूसडे की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूसडे में चाइना लेबर डे चलेगा और ट्यूसडे में हमें आरबीए देखने को मिल रहा है। आरबीए स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है। पीएमआईबी के ये भी सारे डाटे क्रूशियल ही हैं। यूरो ज़ोन के भी डाटे जो हैं उतने भी क्रूशियल हैं। सीपीआई डाटा आ रहा है ईयर ओवर ईयर का, यूरो ज़ोन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरो ने अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है। इसका ये ट्रेंड टूटना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं बैंक क्राइसिस की वजह से, लेकिन असल में चेन कुछ और चल रही है और ये आप लोगों को ना मैं किसी एक डिटेल सेपरेट वीडियो में जो है ना वो आप लोगों को अपडेट करूँगा कि ये मामला चल क्या रहा है। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ जाता है। न्यूज़ीलैंड के कुछ डाटे हैं। न्यूज़ीलैंड एम्प्लॉयमेंट चेंज है, रिटेल सेल डाटा ईयूडी का है।
लेकिन जो असल मार्केट में इम्पैक्ट डालेगा वो एफओएमसी का ही इम्पैक्ट होगा और एफओएमसी तक मार्केट को हो सकता है क्वाइट रखा जाए एज़ यूजुअल और उसके बाद जो है ना इसमें कुछ देखा जाए कि फर्दर इसमें क्या हालात वाक़यात और मामलात होंगे। एफओएमसी स्टेटमेंट जो है वो वेडनेसडे नाइट को होगी। बहुत एक्टिव रहना है। उससे पहले आप लोगों को सर्विसेज़ पीएमआई का डाटा जो है वो झटका दे सकता है। आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, वोलेटिलिटी तो खैर मार्केट में होगी। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट पे सारा इस टाइम जो है ना मार्केट ने डिपेंड किया हुआ है, लेकिन असल गेम कुछ और चल रही है। और इंटरेस्ट रेट पे इनका यही है अभी टोपी ड्रामा जैसे पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही हो गया अब तो। पहले इन्होंने जो है वो डॉलर प्रिंट किए एक्सेट्रा यूएसडी ने और फिर उसके बाद जो है हालातों वाक़यात जो है वो अलग ही चलते चले गए हैं। इन्फ्लेशन के डिजिट्स भी इन्होंने काफ़ी हद तक ये दिखाए हैं कि जी कंट्रोल हो चुके हैं, लेकिन गेम जो है ना वो इसके बरक्स चल रही है। गेम इससे टोटल मुख्तलिफ चल रही है। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स गोल्ड में एक आप लोगों को बेयरिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। एज़ वेल एज़ जितने भी यूएसडी के अगेंस्ट पेयर हैं उनमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट सेम आ जाता है और ये लोग नहीं बढ़ाते तो फिर जो है ना वो कंडीशन थोड़ी-सी चेंज हो सकती है। गोल्ड अभी एक बड़ी मज़ेदार रेंज में रुका हुआ है और यहाँ से इसका जो ब्रेकआउट है अब ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट वीक में बहुत हाई चांसेस हैं कि इसका ब्रेकआउट हो जाए और नेक्स्ट वीक के बाद आपको फर्दर जो है वो इसमें अलग से अलग मामला देखने को मिलें। अच्छा जी, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं जी थर्सडे वाले दिन यूरोज़ोन छाया रहेगा और एफओएमसी से जैसे ही हम लोग जो है वो थोड़े से रिलीज़ होंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा होगा क्रूशियल वो होगा ईसीबी का और बहुत ही नॉइज़ी होगा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरो यूएसडी ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है और ये हो सकता है अपसाइड की मूवमेंट ले जाए, बहुत बआसानी। ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज़हन में रखें। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्राइडे को और फ्राइडे को क्या मिलेगा आपको देखने को? एनएफपी। बहुत ही यूँ समझ लें कि इस मार्केट का जो एक भयानक पहलू है ना वो एनएफपी है। इसको इग्नोर नहीं करना। फ्राइडे की क्लोजिंग जैसे कल इन्होंने बहुत सारे ट्रेडर्स की क्लोजिंग खराब की है जीबीबी यूएसडी के पेयर में। सो एनएफपी रिपोर्ट में नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज वेल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे उसके कुछ डिजिट्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए वापस अपने चार्ट पे हम आते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। आपको अगर मैं एक वेडनेसडे तक एडवाइस दूं तो वेडनेसडे तक जो है ना वो आप लोग इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अभी स्ट्रक्चर वही चल ही वही रहा है मार्केट में और स्ट्रक्चर है भी यही। जितनी मर्ज़ी आप लोग जो है वो इस टाइम प्राइस एक्शन लगा लें, इस टाइम मार्केट जो है वो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक कोई भी जो है ना वो स्ट्रैटेजी कोई लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी नहीं चल पाएगी। क्योंकि साइडवे में कभी ट्रेंड नहीं चलता और ट्रेंड में कभी साइडवे नहीं चलता। इस चीज़ को अपने जो है ना वो पास बहुत गहरी किताब में नोट करके रख लें, ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। अगर अपकमिंग वीक के लिए आप लोगों को मैं कोई मूवमेंट देता हूँ तो उस मूवमेंट में क्या होगा तवज्जो से समझ लें, सुन लें। आप लोगों ने अगर बाय लेनी है गोल्ड में, तो वो आप लोगों ने लेनी है 1975 टू 76-77 के लेवल से। एसएल जो है, एसएल एरिया मैंने ये लिखा हुआ है स्टॉप लॉस एरिया ऑलरेडी 1967 का रख लें। 70 टू 100 पिप का एसएल होगा। पार्शियली करना चाहें पार्शियली कर लें। टारगेट अगर आप लोगों ने रखना है तो वो टारगेट अपना 2010 का रखें। ठीक हो गया? अभी मार्केट 1989 पे है। मिड से अगर आप लोगों ने बाय या सेल में एंट्री लेनी है तो पार्शियली लेनी है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लेनी है कि मार्केट की एक रेंज है, उसके मिड में से आप एंट्री ले रहे हैं और जब ब्रेकआउट होगा, तो फिर मार्केट या तो यूँ भागेगी या फिर मार्केट यूँ भागेगी। तो उस चक्कर में आप लोगों ने अपनी पोज़ीशनें सँभालनी है। सँभाल सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं सँभाल सकते तो फिर वन ऑन वन कंसल्टेंसी में अप्रोच कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पे फर्दर मैं एडवाइस कर दूँगा कि क्या हालात वाक़यात होते हैं। या आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे जो है वो साथ-साथ लेके चलना है। जैसे हम ऑलरेडी वन ऑन वन में स्कैल्पिंग तो हम डेली बेस पे कर ही रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं सिर्फ़ गोल्ड की बात कर रहा हूँ। चूँकि गोल्ड के सिग्नल चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दी जाए। सेल की तरफ अगर हम आते हैं तो सेल में हमारे पास रिमेन यही सिंपल सा ज़ोन है। कहीं पे ज़्यादा अभी जो है ना खपने वाली जो है वो ज़रूरत नहीं है और कहीं पे ज़्यादा इस टाइम जो है ना कन्फ्यूज़ नहीं होना। सेल में अगर एंट्री लेनी है तो वो 2008 के लेवल से लेके 2011 के लेवल तक आप लोग एंट्री ले सकते हैं। एसएल जो है वो 2016 का रखना है, टारगेट 1980 का रखना है। इससे ज़्यादा अभी गोल्ड में कुछ नहीं है। अब हम टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। गोल्ड में मैंने आप लोगों को काफ़ी अपडेट ऑलरेडी दे दी है। अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। सबसे पहले ज़रा उस पर नज़र डाल लें कि डॉलर मार्केट में जो लोग कह रहे थे कि जी डॉलर जो है वो फना हो गया है, बर्बाद हो गया है। कुछ लोग आज से पहले कह रहे थे कि जी चाइना, रशिया, सऊदीया ने अपनी ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडेबल करेंसीज़ निकाल ली हैं, अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे वो। तो उसका इम्पैक्ट डॉलर पे बड़ा बुरा पड़ेगा और जो है डॉलर जो है वो जी फना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब से आप लोगों को वही लोग यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे। अब आप लोगों को वो लोग ये तसल्ली देंगे कि नहीं जी नहीं, ये तो अभी नहीं हो सकता, ये टाइम लगेगा, ये डॉलर जो है वो एकदम थोड़ी फना होगा, डॉलर एकदम थोड़ी तबाह होगा। तो बस आप लोग यहाँ से उनका लेवल ऑफ नॉलेज देख लें कि वो किस नॉलेज के बिहाफ़ पे जो है वो एक जो है ना वो मतलब मार्केट में बैठे होते हैं।
मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि जिसके पास जितना नॉलेज है वो आप लोगों को उस हिसाब से ही बात करेगा। एक चीज़ ज़हन में बिठा लें, डॉलर रिमेन अभी बुलिश है, जब तक 100 के लेवल से ऊपर-ऊपर मेंटेन है, डॉलर बुलिश है और डॉलर मार्केट में बड़े ज़बरदस्त किस्म के झटके दे रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज़ हमेशा कहता होता हूँ कि डॉलर जो है वो रिमेन किंग ऑफ द मार्केट है। इस चीज़ को आप लोग कभी भी इग्नोर ना करें और डॉलर जो है वो अपने आप को इतनी आसानी से लेट डाउन नहीं होने देगा। तो अभी इनमें जो जंग है वो स्टिल बाकी है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी बोला है, जब इन करेंसीज़ की आपस में जंग शुरू होगी ना, जब एक कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होगी, तब जो इनके हालात वाक़यात हैं वो कुछ और होंगे। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि ये जो फंडामेंटल्स हैं, इनमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पावर होती है। फंडामेंटल की बेसिकली कुछ एडवांस लेवल ब्रांचेज़ हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखा करें, कभी भी इस चीज़ को इग्नोर ना किया करें। और वो जो ब्रांचेज़ हैं वो मुझे सही बताऊँ तो यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। जिसके पास जितना नॉलेज है ना, वो बस उसी को एडवांस लेवल बना के आप लोगों को जो है वो डिलीवर कर रहा होता है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। अब चूँकि डॉलर इंडेक्स की यहाँ बात हो रही है, कुछ यहाँ पे डॉलर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हवाले से भी अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बड़ा मज़ेदार किस्म का सपोर्ट एरिया डेवलप कर रहा है। मेरे पास एक सवाल आया था कि सर आप भी जो है वो कोई ई-बुक वगैरह लेके जो है वहाँ से फंडामेंटल की कोई एनालिसिस की पेशन गोई कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली कहूँगा कि अगर मैंने कहीं से कोई कोर्स लेके, कोई ई-बुक लेके, किसी का फ़ोरकास्ट पैसे दे के खरीद के आप लोगों को डिलीवर करना है, तो फिर मेरा नॉलेज तो किसी काम का ना हुआ। फिर इसका मतलब है कि मैं कोई एक प्रोफ़ेशनल तो ना हुआ, मैं कोई ट्रेडर तो ना हुआ और फिर मेरा इल्म क्या हुआ? ये चीज़ें बेसिकली आप लोगों को आती हैं तजर्बे से, इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा आपको अगर किसी लेट्स सपोज़ गोरे का कोई फ़ोरकास्ट उसने प्रीमियम किया है, कोई एनुअली, कोई मंथली या कोई लाइफ़ टाइम उसने मेंबरशिप ली है और वहाँ से फ़ोरकास्ट लिया और वो आपको डिलीवर किया जा रहा है, तो फ़ोरकास्ट की जहाँ तक बात है, तो ये तो महीने में भी बदल सकते हैं। ये मैं आपको बहुत-बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात बताने जा रहा हूँ, इसको आज ज़हन में रख लें। बहुत-बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके फ़ोरकास्ट वीकली बेस पे भी चेंज हो जाते होते हैं। वो बहुत लॉन्गर टर्म फ़ोरकास्ट निकालते हैं, बट नहीं टिक पाते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या आज से 1 हफ़्ते बाद क्या होना है या 1 महीने बाद क्या होना है। अगर आज मैं आप लोगों को अपडेट देने बैठ जाऊँ कि जी 2024 में ये हो रहा है, 2023 के एंड पे ये हो रहा है, तो भाई जो 2023 का मिड चल रहा है, उस पे किसने तवज्जो देनी है? हो सकता है 2023 के मिड के बाद हालात ही चेंज हो जाएँ। ये चीज़ें बहुत गहरी समझने वाली होती हैं। किसी भी ऐसी चीज़ को अपने ज़हन में जगह ना बनाने दें, जो आपका जो ट्रेडिंग करियर है ना, उसको फर्दर स्पॉइल कर दे। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये जो जिन ब्रांचेज़ की मैं बात किया करता होता हूँ, ये आप लोगों को जल्दी ना देखने को मिलेंगे, ना सीखने को मिलेंगे। बड़े-बड़े एडवांस लेवल कोर्सेज़ में भी आप लोग बेशक जाके करके देख लें। वहाँ पे भी आपको गिनती की 4, 5, 8, 10 चीज़ें बना के, तो उसमें भी बता रहे होंगे कि जी ये है और फर्दर ये है कि कंप्लीट वो भी डिलीवर नहीं कर पाएँगे। आप लोगों के लिए इन चीज़ों के लिए ना मैंने बेसिकली एक कोर्स इसीलिए पेंडिंग किया हुआ है। उसमें आप लोगों को ये थोड़ी बताना है कि हमने फलाँ जो है वेबसाइट से जाके या फलाँ गोरे से जाके हमने ये कोर्स बाय करना है, इसकी ये चीज़ करनी है या फिर यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन निकालनी है। उसमें बड़ी आपको एक सिंपल सी चीज़ें बतानी है कि ये चीज़ें हैं। एक आप यूँ समझ लें कि आप लोगों को बहुत एडवांस लेवल चीज़ें जो है वो एक सिंपल वे में बतानी है। यही वो चीज़ होती है। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। अगर आप लोगों ने उन ब्रांचेज़ को पढ़ लिया, तो फिर आप लोगों को कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब 2008-9 में मैं फॉरेक्स में आया था ना, मैंने भी बड़े धक्के खाए हैं। बहुत आप लोगों को क्लियर बात बताऊँ तो। और मैं भी बड़े ये कोर्सों के चक्करों में ना बहुत पैसा मैंने भी जो है वो ऑलरेडी बहाया हुआ है। याद रखें इस चीज़ को। लेकिन एट द एंड एक ही चीज़ मुझे समझ आई कि कोर्सों में मुझे वो नहीं मिलने वाला, जो मैं चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद से आपकी रिसर्च शुरू होती है। और अगर आप लोग फंडामेंटल ले लें, टेक्निकल ले लें, इनकी बहुत डीप ब्रांचेज़ में जाना चाहते हैं ना, तो कम से कम आपने 5 साल फॉरेक्स की मार्केट की मार खाई हो। 5 साल फॉरेक्स मार्केट की मार खाई हो। मैंने अपने करियर में ऐसे ट्रेडर देखे हैं जिन्होंने 8-8 साल मार खाई है, लेकिन अभी तक उनके पास वो चीज़ मुझे नहीं सुनने को मिली। उनसे मेरी अक्सर गपशप होती है, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं समझ आती। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो फिर आपको जब चीज़ मैं बता रहा हूँगा, तो जहाँ से मैं बता रहा हूँगा, आप खुद ब खुद ही वहाँ पहुँच जाओगे। हर चीज़ फ्री है, याद रखना। मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं पेड ले रहा हूँ और मैं इतना कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, या आप यूँ समझ लें कि मैं क्या बात करूँ बस कि मैं आप लोगों को कहीं से जो है वो कोर्स की या कोई फ़ाइल जो है वो खरीद के
तो उसके ब्याह पे आपको बता रहा हूँ कि नहीं जी, हाँ, हाँ, मार्केट इधर जा रही है, तो अब मार्केट इधर जा रही है, तो अब मार्केट उधर जा रही है। बस आप लोग यहाँ से लेवल ऑफ जो नॉलेज है ना, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बंदे के पास कितना लेवल ऑफ नॉलेज पड़ा हुआ है। बातें करने से, ब्लाइंडली कोर्सेज़ में प्लज होने से बेटर है कि आप लोग मार्केट में रह के अपनी डू योर ओन रिसर्च इज़ अ गुड रिसर्च। इस चीज़ को ज़हन में रख लें, इस मुहावरे को ज़हन में बिठा लें। हर चीज़ फ्री है। आप लोगों को आज मैं ये भी ओपनली बता दूँ, कोई चीज़ पेड नहीं है। जाएँ, निकाल सकते हैं निकालें। आप लोगों को बहुत गहरी टिप दे दी है, एडवाइस दे दी है। अच्छा जी, डॉलर जो है वो वीकली बेसिस पे भी हमें एक जो है ना, एक जगह पे थोड़ा-सा स्टे करता हुआ दिख रहा है। अगर डॉलर 100 का लेवल ब्रेक करता है, सिंपल सी बात है। अब देखें ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे जी डोजी बनेगी, मोजी बनेगी, हमेशा मैं कहता होता हूँ, जैसे मैंने गोल्ड में बोला था। जब आप लोगों को गोल्ड के एनालिसिस 1980 का लेवल के दिए थे, 1980, 2030, 1930, तो ये तो नहीं कहा था कि जी यहाँ पे डोजी बनेगी, यहाँ पे जी यहाँ पे जाके मार्केट को रुकना चाहिए, या यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मार्केट उसी-उसी लेवल से आप लोगों को बार-बार ट्रेड्स देती रही है, इवन कि अभी तक दे रही है। फ़र्क इतना है कि उसने 1980 का लेवल आप लोगों का जो ब्रेन था, उसे शिफ्ट करने के लिए 1970 पे कर दिया। और आप लोगों का ज़हन ये शिफ्ट हो गया कि 1980 से जैसे नीचे मार्केट गई, मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि सर अब गोल्ड सेल है, सेल है। आप लोगों ने रेजिस्टेंस डेवलप होने तक का भी वेट नहीं किया। अब आप लोग ये अपना लेवल ऑफ नॉलेज देख लें। देखें कि आप लोगों ने कहाँ पे गलती की है। मैं आप लोगों को डॉलर का बड़ा सिंपल सा की पॉइंट बता रहा हूँ। डॉलर अगर 100 से नीचे जाता है, तो फिर इस पे फर्दर सेलिंग आ सकती है। अनटिल और अनलेस हम लोग डॉलर की बुलिश फेवर में हैं। डॉलर इज़ रिमेन किंग ऑफ द मार्केट। जब तक डॉलर जो है वो मार्केट में मौजूद है, याद रखें भरपूर तरीके से फाइट बैक भी करेगा। और डॉलर के बस में अगर कुछ ना रहा, तो फिर ये एक वर्ल्ड वॉर की तरफ ही ना ले जाए। एक ये भी पहलू निकलता है। और ये पहलू किस बिहाफ पे निकलता है, यही वो कैलकुलेशन होती है, यही वो समझ होती है जो आपने एक डीपली लेनी होती है। अब ये 2, 4, 8 चीज़ों की कैलकुलेशनों से नहीं ये चीज़ें बनती। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। इसके बाद हम चलते हैं जी फटाफट जो है वो यूरो यूएसडी के चार्ट पे। यूरो यूएसडी का चार्ट में हमारे पास जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, भाई क्या बात है! आहा! मज़ा आ गया। ये मैंने ऑलरेडी कुछ सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में एक ट्रेड दी थी। एक आप लोगों को मैंने बोला था कि यहाँ से अगर माइनर सा रिस्क लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ से भी आप लोगों को मार्केट जो है वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड देगी। इसको हम जो है वो कोई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं काउंट करेंगे। लेकिन मार्केट जहाँ पे गिरी है और वहाँ से उठी है, वहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो है ना मज़ेदार ट्रेड नहीं मिली। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का खैर एक ब्रेकआउट दिया। वीकली ट्रेंड है ना यूरो यूएसडी का, वो बुलिश है। ये मैंने यहाँ पे एक आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर जो है वो परफ़ॉर्म हुआ है। फर्दर ये है कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? देखें यूरो यूएसडी जो है अभी इसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है। मेरी आपको एडवाइस है कि बहुत मुहतात होके काम करने की अभी ज़रूरत है मार्केटों में। अभी मार्केटों में खाली-पीली जो आप लोग जैसे बैठे हुए थे ना अभी गोल्ड में, कि जहाँ से दिल किया उठा ली और ट्रेड निकल गई। अब वो दिन खत्म होने जा रहे हैं। अब मार्केट जो है वो उससे आगे बढ़ेगी और आप लोगों को फर्दर जो है वो तंग करने की भरपूर कोशिश करेगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा-सा अब ज़हन में रखना है। अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को कोई वीकली बेसिस पे ट्रेड एडवाइस करूँ, ये 1 आवर चार्ट है, इसको ज़हन में रखना है। इसका 1 आवर चार्ट ही काफ़ी जो है वो मज़ेदार किस्म का सेटअप दे रहा है, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि 1 आवर चार्ट पे रहते हुए ही इस पे आप जो है वो ट्रेड फर्दर फॉलो करें। अभी कहीं H4 वीकली वीकली में जाके ना हमें अपने आप को पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से सेटअप हैं, उन पे अगर ट्रेड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। बाकी अगर आप लोगों ने रिसर्च करनी है तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। उसको फिर आप लोग जो है वो अपने हिसाब से देख के करते रहें। अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ एडवाइस करूँगा तो रिमेन सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो ये दूँगा कि या तो यहाँ से एक मार्केट में एंट्री ले लें, स्मॉल एसएल वाली एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे ये भी कोई फड्डा नहीं है कि जी हमारी जो है बहुत बड़ी जो है वो एंट्री है और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लें जी, रिमेन मैं इसी एंट्री की फ़ेवर में हूँ क्योंकि जब तक ये मैंने एक 1.0900 का लेवल लगाया हुआ है, इसको नोट कर लें। ये जब मैं लेवल आपको दे रहा हूँ तो इसको नोट कर लें। जब तक यूरो यूएसडी 1.09 डबल से ऊपर-ऊपर स्टे करता रहेगा, यूरो यूएसडी रिमेन बुलिश है। ये अप्रोच करेगा 1.1200 को, ये अप्रोच करेगा 1.1300 को, ये अप्रोच करेगा 1.1400 को और ये 1.1500 तक भी जा सकता है। ज़हन में रखिएगा। जब तक ये 1.0900 से ऊपर-ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। अगर मार्केट 1.0900 से नीचे चली जाती है, ये जो सपोर्ट एरिया मैंने लगाया हुआ है ये वाला, ये अगर रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता है तो फिर इसका बेयरिश ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मज़ेदार किस्म का स्टार्ट होगा अनटिल और अनलेस मार्केट यूरो यूएसडी की बुलिश है। अभी आप लोग यूरो यूएसडी में शॉर्ट की ट्रेड्स इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ही देख सकते हैं।
मेरा नहीं ख्याल फर्दर इसमें कोई भी मज़ीद जो है वो आप लोगों को इसमें समझाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट जो है वो यूएसडी जेपीवाई पे, और यूएसडी जेपीवाई पे देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या हालात वाक़यात और मामलात हैं। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएसडी जेपीवाई में 4 आवर चार्ट पे हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये भी मैंने अभी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये मैंने बेसिकली ड्रॉ करके अभी इसलिए रखा हुआ था ताकि आप लोगों के लिए जो है वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएँ, आप लोगों को जो है ना वो कहीं पे दुश्वारी नहीं हो। यूएसडी जेपीवाई पे 2 रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही बड़े मज़ेदार किस्म के रेजिस्टेंसेस हैं, और एज़ वेल एज़ अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चैनल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है यूएसडी जेपीवाई में। एक शॉर्ट की ट्रेड यहाँ से बन सकती है। इसको आप पार्शियली भी कर सकते हैं। लेकिन एसएल मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि एसएल इस लेवल से ऊपर-ऊपर का होना चाहिए। एसएल आपका 138.507090 इतना होना चाहिए। अगर इसमें आप लोग कोई शॉर्ट एंट्री लेना चाहें, स्मॉल एसएल वाले हज़रात जो हैं वो, अगर वो इसमें एंट्री लेना चाहें तो फिर आप लोग जो है वो इस एसएल के साथ ले सकते हैं 137.21, और जो एंट्री प्राइस आपकी बनेगी, बल्कि इसका एसएल और रिड्यूस कर लें, 137.08 पे लें। ये तकरीबन 30 टू 40 पिप का एसएल आपका बन जाएगा। अगर मार्केट इस ज़ोन से निकल जाती है, लेट्स सपोज़ मार्केट जो है वो यहाँ से निकल जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री इसमें कहाँ से लेनी है? फिर आप लोगों ने एंट्री इसमें यहाँ से लेनी है। फिर हमारे पास एक ये मज़ेदार किस्म का रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। इस ट्रेंड लाइन को मद्देनज़र रखते हुए इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर नहीं करना। की एरिया ऑफ द वीक जो है वो 138.70 है यूएसडी जेपीवाई के लिए। ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, इसको हर हाल में ज़हन में रखना है। इसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना। उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मार्केट यूएसडी जेपीवाई की फर्दर डाउन साइड पे आती है, तो फिर इसके पास जो है वो सपोर्ट एरिया हमें यहाँ पे कुछ इस एरिया में देखने को मिलेंगे। एक ये हमारे पास माइनर सा सपोर्ट एरिया इस टाइम यूएसडी जेपीवाई में बना हुआ है। लें जी, एक ये सपोर्ट एरिया है, इसको भी आप जो है वो टारगेट पे ले सकते हैं, अगर आप लोग सेल में बैठे हों तो। लेकिन ये है कि ब्रेक इवन कहीं पे यूज़ करना मत भूलिएगा। अपकमिंग वीक में काफ़ी नॉइज़ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नॉइज़ होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो जीबीबी यूएसडी और एयूडी यूएसडी के एनालिसिस हैं, वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। वो इससे जो बाद वाली वीडियो है, उस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जाएँगे जीबीबी यूएसडी, एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।